हेलो एवरीवन। चूँकि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस की रिवाइज्ड आंसर की भी अब आ चुकी है, तो अब उसके रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। मुश्किल से 1 महीने में मतलब मान लीजिए आप कि 15 फरवरी से लेके 15 मार्च के बीच कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है, आपका फाइनल रिजल्ट। तो इसके अब कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं और कट ऑफ पे जाने के पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें पोस्टें थी। तो टोटल 7 तरह की पोस्टें थी यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2019 में। 30 जनवरी 2019 को ये वैकेंसी आई थी। तो एक तरह से पूरे लगभग हो गए इसको आए हुए 3 साल। पूरे 3 साल हो गए इस वैकेंसी को आए हुए, और 3 साल लगा फाइनल होने में। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, रिजल्ट आ जाए, इसी के इंतजार में सारे लोग हैं। तो 7 तरह की पोस्टें कौन कौन थी? एक थी सहायक चकबंदी अधिकारी की, जिसे एसीओ कहते हैं, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। दूसरा था विपणन निरीक्षक, मतलब मार्केटिंग इंस्पेक्टर। फिर था पूर्ति निरीक्षक, मतलब मंडी इंस्पेक्टर। फिर था सहायक उद्यान निरीक्षक। उसके बाद अपर जिला सूचना अधिकारी। उसके बाद अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत में। और उसके बाद राजस्व निरीक्षक। तो टोटल 7 तरह की पोस्टें थी, और इन 7 पोस्टों में 4 पोस्टें ऐसी थी जिसमें सामान्य ग्रेजुएट एप्लीकेबल थे, और 3 पोस्टों में विशेष योग्यता वालों की जरूरत थी। जैसे सहायक उद्यान निरीक्षक के लिए जरूरी था बायोलॉजी में स्नातक होना चाहिए। अपर जिला सूचना अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन में हिंदी होना मैंडेटरी था। और राजस्व निरीक्षक के लिए इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में आपकी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए थी। तो विशेष योग्यता वाले जो पद हैं उसका कट ऑफ बिल्कुल प्रबल संभावना है कि कम जाएगी कुछ, क्योंकि सामान्य ग्रेजुएट वाले ज़्यादा होते हैं किसी भी कंपटीशन में बैठने वाले। तो और इन 7 पोस्टों में 3 पोस्ट जो थे वो थे 4200 ग्रेड पे वाले, जिनकी 35,400 बेसिक पे रहेगा और प्लस भत्ते होते हैं। उसमें 4200 ग्रेड पे में थे सहायक चकबंदी अधिकारी, विपणन निरीक्षक और पूर्ति निरीक्षक, ये 3 पद। तो बाकी जो सहायक उद्यान निरीक्षक था ये 2400 ग्रेड पे का था, और अपर जिला सूचना अधिकारी, अधिशासी अधिकारी और राजस्व निरीक्षक जो था, ये 3 पोस्टें ये 2800 ग्रेड पे की थी। तो अब सबका पोस्ट कितना कितना है तो देख लेते हैं। जो सहायक चकबंदी अधिकारी के 94 पोस्ट, विपणन निरीक्षक के सबसे ज़्यादा, मतलब मंडी इंस्पेक्टर के सबसे ज़्यादा 194 पद थे। तो सबसे कम कट ऑफ जाने की उम्मीद इसी की है। ये सबसे कम तो जाएगी जिसका विशेष योग्यता की जरूरत है, जिन पदों के लिए, जैसे उद्यान निरीक्षक और जिला सूचना अधिकारी और राजस्व निरीक्षक के लिए। और उसके बाद में अगर कम कट ऑफ जाने की उम्मीद है तो वो मंडी इंस्पेक्टर की हो, फिर सप्लाई इंस्पेक्टर की, और उसके बाद फिर सहायक चकबंदी अधिकारी। और सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस में बच्चों ने डाला है वो डाला है अधिशासी अधिकारी। तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें ये अस्थाई और अस्थाई भी देख लीजिए कि अस्थाई जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सहायक चकबंदी अधिकारी, विपणन निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक और सहायक उद्यान अधिकारी, उद्यान निरीक्षक, इन सब में ये अस्थाई पद हैं। जो यहाँ अस्थाई भी लिखा हुआ है तो ये अस्थाई, ये प्रोबेशन पीरियड के बारे में है। बाकी पद इसमें सारे अस्थाई हैं। और ये अधिशासी अधिकारी के बारे में जो लिखा हुआ है अस्थाई, जो विज्ञापन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आप सिलेक्ट होने के 2 साल के अंदर अगर ओ लेवल कंप्लीट कर लेते हैं अपना, तो आप अस्थाई कर दिए जाएंगे। मतलब जब तक आप ओ लेवल नहीं हो जाते तब तक आप अस्थाई नहीं किए जाएंगे। तो ओ लेवल करना इतना बड़ी बात आजकल रह नहीं गई है, तो ये भी अस्थाई मानो। बाकी ज़्यादातर बच्चे जो इसमें बैठे हैं, बहुत सारे ओ लेवल भी थे। तो सारे पद ऑलमोस्ट अस्थाई ही हैं, अब मान लीजिए। और लोअर का पद है तो कोई भी पद अच्छा ही है, इसमें बुरा कोई हो ही नहीं सकता। ज़्यादातर बच्चे तो यही हैं कि किसी भी पद पे हमारा सिलेक्शन हो जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर अधिशासी अधिकारी आप बन जाते हैं तो आपको 2 साल के अंदर, अस्थाई होने के लिए 2 साल के अंदर आपको ओ लेवल कर लेना है। अब आगे चलते हैं, कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पदों के बारे में और देख लीजिए आप। असिस्टेंट चकबंदी अधिकारी 94 पोस्ट हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर 151, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए था 11, राजस्व निरीक्षक 26, मार्केटिंग इंस्पेक्टर 194, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर 89 और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है 107। ये फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जो है उद्यान निरीक्षक, सहायक उद्यान निरीक्षक है एक्चुअली, ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है। चलिए, अब कट ऑफ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो लोग अपने अपने तरह से बताते रहते हैं, जिसका जैसा अनुमान है। जैसे किसी बच्चे के मोहल्ले में किसी बच्चे के 320 नंबर आ रहे हैं तो उसे लगता है नहीं, कट ऑफ 320 के ऊपर ही रहेगा। तो कट ऑफ जो ऊपर के हाईएस्ट मार्क होते हैं 10-20 बच्चों के, उस हिसाब से डिटरमाइन नहीं होता। ये मोटा मोटा मोर देन एवरेज के आसपास वाला होता है। जो एवरेज स्कोर आ रहा है उससे 10-5 नंबर और एक्स्ट्रा कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से जो यूआर की कट ऑफ है वो जाएगी 300 ±5 नंबर। मतलब उसे समराइज करें तो आपको मिलेगा 295 से 305 नंबर के बीच में यूआर की कट ऑफ रहेगी। अब इसमें सबसे कम कौन सा पोस्ट की रहेगी कट ऑफ? तो सबसे कम रहेगी जिसमें विशेष योग्यता की जरूरत है। जैसे उद्यान निरीक्षक का यूआर का कट ऑफ जो है 295 के आसपास रह सकता है। राजस्व निरीक्षक का भी इसके पास रह सकता है। और मंडी इंस्पेक्टर, उसकी सबसे ज़्यादा पोस्टें 194, तो यूआर की उसकी कट ऑफ रह सकती है 300 से 305 के बीच में। ऐसे ओबीसी की कट ऑफ 288 से 300 के बीच रहेगा। इससे ज़्यादा 300 से ज़्यादा ओबीसी की कट ऑफ ना जाएगी। अब
ईओ वाली कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, मतलब लेकिन जितने लोग कट ऑफ का वेट कर रहे हैं इसके, वो सबसे ज़्यादा जो मेन टारगेट उनका है कि किसी भी पोस्ट पे हम सेलेक्ट हो जाएं। तो अगर आपके 288 से 300 के बीच मार्क्स हैं तो आप जान लीजिए ओबीसी में आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी ना किसी पोस्ट पे। ऐसे एससी के लिए 275 से 290 मान लीजिए, एसटी के लिए 260 प्लस नंबर आपके हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एसटी के जो है इतने ज़्यादा एप्लीकेंट होते नहीं हैं और पोस्टें ठीक है 15-16 पोस्टें हैं टोटल मिला के एसटी की, तो 260 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ईओ पोस्ट के लिए ईओआर की कट ऑफ अगर आप पूछें तो ईओ सबसे पहले नंबर पे ज़्यादातर बच्चों ने प्रेफरेंस में डाली है। अब उसकी वजह क्या है, अल्दो ये 2800 ग्रेड पे की जॉब हो, सहायक चकबंदी अधिकारी हो, मंडी इंस्पेक्टर और सप्लाई इंस्पेक्टर, ये सब तो 4200 ग्रेड पे की जॉब्स हैं, फिर भी ईओ को पहले प्रेफरेंस में डालने का जो कारण है उसमें एक तो रुतबा और बाकी सारी चीज़ें, इसमें अधिकारी वाला रियल फीलिंग होता हो, और दूसरा इसके साथ में एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्या मतलब गलत फैक्टर मान लीजिए वो जुड़ा है, जिसके लालच में बच्चों ने ज़्यादातर ईओ को पहले प्रेफरेंस पे डाला है। और एसीओ भी बहुत सारे बच्चों ने डाला है पहले प्रेफरेंस में, ये पोस्ट भी अच्छा है। तो अब एसीओ की कट ऑफ आप देखें तो 310 नंबर से 315 नंबर के बीच अगर आपका है, ये यूआर की बात है तो आप हो जाएंगे। वही ओबीसी में अगर एसीओ आपको बनना है तो 305 नंबर अगर आपके हैं तो एसीओ आप आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत ना आएगी। सप्लाई इंस्पेक्टर, इसकी कट ऑफ 300 प्लस रहेगी और मंडी इंस्पेक्टर की भी 300 प्लस ही रहेगी, इसलिए कि अब इसके 300 के पास रहने की संभावना इसलिए है क्योंकि इन दोनों की पोस्टें सबसे ज़्यादा हैं, मंडी इंस्पेक्टर की 194 और सप्लाई इंस्पेक्टर की 151। तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ रहा। आप ये स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट आया तो काफ़ी सटीक आपको ये प्रतीत होगा कि हाँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ मैंने बताया था। अब आ जाते हैं अगले पेज पे। तो इसमें अगर कोई पूछे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा यूआर कैटेगरी के लिए, तो अगर आपके 300 नंबर 300 से ±5 मतलब 295 से 305 के बीच नंबर हैं, एग्जैक्टली आप माने 300 के आसपास अगर आपका नंबर है, एक आध नंबर कम ज़्यादा, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। अगर सुपर सेफ की बात करें उससे और आगे बढ़ के, तो आपके 310 नंबर हैं तो आप हर हाल में किसी ना किसी पोस्ट के लिए यूआर कैटेगरी से सिलेक्ट हो जाएंगी, यू मस्ट बी श्योर। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट है आप सबको, और अब रिजल्ट का सब वेट कर रहे हैं जितना जल्दी आ जाए, और प्रबल संभावना 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जो अनुमान है मेरा ये सटीक लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।